प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, जैसा कि आप कल 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं, उसकी आप सभी भारतवासियों क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए आज की पावन वीडियो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में है। इस वीडियो में साथियों आप जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाने के 3 महत्वपूर्ण कारण। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारा और आपका ये संबंध जुड़ जाए और आप हर वीडियो हमारी देख सकने में समर्थ हो सकें। बंधुओं, रक्षाबंधन जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है, रक्षाबंधन में 2 शब्द आया करते हैं, रक्षा और बंधन। अर्थात वह बंधन जो रक्षा, सुरक्षा, सहायता करने के लिए बांधा जाए, वह बंधन रक्षा का बंधन कहलाता है। विशेषकर यह बंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम को प्रमाणित करता है। तो आज की इस पावन वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन मनाने के 3 सैद्धांतिक और महत्वपूर्ण कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला कारण है राजा बलि का। एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु की अटूट साधना की, तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनको वरदान देने के लिए आ गए धरती पर। तो राजा बलि ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मैं ये वरदान आपसे मांगता हूं कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया और वरदान के स्वरूप राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। उधर माता लक्ष्मी अकुला गईं जब भगवान विष्णु वापस नहीं आए। किसी तरह उन्हें पता चला कि उनके पति भगवान विष्णु को राजा बलि ने वरदान में मांग लिया और अपने साथ पाताल लोक में ले गया और रख रहा है। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के सामने एक साधारण महिला के रूप में पहुंची। राजा बलि ये जान नहीं पाया कि ये माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी साधारण महिला के रूप में जा पहुंची और राजा बलि के सामने रोने लगी। राजा बलि बड़ा दानवीर भी था, महान भी था। किसी सामने महिला को रोते हुए उसने पूछा कि हे देवी, आप क्यों रो रही हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए रो रही हूं। राजा बलि ने उसकी इस करुणा पर प्रसन्न होकर के कहा कि आज से मैं आपका भाई बन जाता हूं। जो भी रक्षा और सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इसी बात को लेकर के माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध दी और उपहार स्वरूप असली रूप में प्रकट होकर के भगवान विष्णु को मांग लिया। जिस वक्त राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी, तभी से यह मंत्र भी बन गया और राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना प्रत्येक भाई बहन का परम कर्तव्य है। और वो मंत्र है, एन वद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचला। अर्थात जिस
सूत्र से, जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि को बांधा गया, उसी रक्षा सूत्र से मैं आपको बांधती हूँ। आज की हर बहन इस मंत्र को पढ़ते हुए राखी को बांधे तो लाभ ज्यादा मिलेगा, पुण्य ज्यादा मिलेगा। पहला उदाहरण आपने जान लिया, राजा बलि का और माता लक्ष्मी का। दूसरा उदाहरण है पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई तो माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके और भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दी और रक्त बहना बंद हो गया। धीरे धीरे वही साड़ी का चीर एक पवित्र बंधन के रूप में, रक्षा सूत्र के बंधन में रूप में परिवर्तित हो गया और आज हम रक्षाबंधन मनाते हैं। दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है मुगल काल में रानी करमवती हुई थी। उसके पति का निधन होने के बाद राज्य की बागडोर उसके हाथ में आ गई, लेकिन किसी दूसरे शासक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं को पत्र में राखी भेजी और ये कहा कि मैं आपकी रक्षा चाहती हूँ, आपसे रक्षा की उम्मीद चाहती हूँ, आप मेरी सहायता करें, रक्षा करें। साथियों, राखी तो पहुंच गई हुमायूं के पास और उसने उस राखी को खोल करके देखा और बांधा अपने हाथ में और चल पड़ा उसकी सहायता के लिए, स्वीकार कर ली उसकी राखी। लेकिन दैव योग से वहां पहुंचते पहुंचते उसकी सहायता न कर पाया। खैर कोई बात नहीं, सहायता करने के लिए उसने राखी को स्वीकार किया। इस प्रकार 3 उदाहरणों के द्वारा मैंने आज की इस पावन वीडियो में आपको बताया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। साथियों, रक्षाबंधन मनाने के ढेर सारे तो कारण हैं ही। 3 कारणों के बारे में मैंने आपको अभी बताया। ये बहन और भाई के पवित्र प्रेम की यादगार, अटूट स्नेह, श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करता है। इस त्योहार पर हर बहन अपने भाई से रक्षा की सहायता की उम्मीद रखती है और आजीवन स्वस्थ रहने की, भगवान से बहन और भाइयों के प्रेम की अभिलाषा बहन करती है। राखी बांधने के बाद या राखी बांधने से पहले पूजा विधान भी सुनिश्चित किया जाता है। राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। एन वद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचला। साथ ही अपने हाथ की उंगली से भाई के मस्तक पर चंदन लगाएं और चंदन लगाते समय ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा आदि आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप इस रक्षाबंधन को मनाएं। पुनः एक बार मेरी ओर से आने वाले 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास की पूर्णिमा का यह त्योहार पूर्ण मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। प्रणाम बंधु।